जयपुर से अजमेर और टोंक की लाइफलाइन 38.8 टीएमसी की क्षमता वाले बीसलपुर बांध के लिए 22 सालों में 2025 का ये साल एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहा और ऐसा बांध बनने के बाद पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने में बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। इस मानसून सत्र में ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि जुलाई महीने में 24 जुलाई को बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू हुई है। ये सिलसिला 132 दिन से जारी है। बांध से अब तक 140 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी इतना है कि इसे बीसलपुर बांध जैसे 3.5 बांध और इसरदा बांध जैसे 14 बांध भर जाएं। वहीं उम्मीद ये भी है कि ऐसा भी शायद पहली बार होगा जब बीसलपुर बांध का गेट और नहर से पानी की निकासी भी एक साथ होने की संभावना है। राजधानी जयपुर अजमेर टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध के लिए 2025 कई जगह वरदान जैसा साबित हुआ है और इस मानसून सत्र में इस बांध ने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। बनास नदी में बहती हुई धारा देख सकते हैं आप। ये वही पानी है जो बीसलपुर बांध से छोड़ने के साथ ही जो है निकलकर टोंक बनास नदी से गुजरता हुआ बीसरदा बांध को पार करते हुए चंबल में जाके मिल रहा है। लगभग 4 महीने से ये सिलसिला जारी है। बनास परवान पर भी आई, लेकिन अभी भी फिलहाल सालों बाद कह सकते हैं कि बीसलपुर बांध बनने के बाद में 22 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब निरंतर जो है बनास नदी बह रही है और 140 टीएमसी लगभग 3.5 बीसलपुर बांध इस पानी से भर जाएं। इतना पानी जो है बीसलपुर बांध से छोड़ा गया है। वहीं बात त्रिवेणी की जाए तो आज भी जो है त्रिवेणी पर बीसलपुर बांध में पानी की आवक जो है इसी धारा के रूप में, इस तरह बहाव के रूप में निरंतर जारी रहने के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार ऐसा भी होगा, क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड की बात हो रही है। 24 जुलाई को बांध के गेट पहली बार जुलाई महीने में खुले। अक्टूबर माह में एक बार गेट कुछ दिन के लिए बंद होने के बाद दोबारा उसके गेट खोले गए और दिसंबर महीने की शुरुआत में भी जो है बीसलपुर बांध का एक गेट 10 सेंटीमीटर खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। तो उस सूरत में इस बार बांध ने कई रिकॉर्ड बनाए। सबसे ज्यादा दिन की बात अगर हम करें तो लगभग 132 दिन हो चुके हैं जब बीसलपुर बांध के गेट खुले थे और उसके बाद निरंतर आज भी पानी का प्रवाह बनास में जारी है। अब उम्मीद इस बात की है कि जिस तरह का माहौल है कि शायद इस बार ऐसा भी हो जाए कि दिसंबर माह में गेट भी एक साथ खुले हुए हों और नहरों में भी पानी छोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीसलपुर बांध वरदान है और अब यही नीर जो है जब नहरों में बहेगा तो लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि टोंक जिले के किसानों की सिंचित होगी। 2025 का साल कई रिकॉर्डों के साथ लगभग 7 ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जब बीसलपुर बांध में 22 सालों में जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। बीसलपुर बांध इस बार वरदान साबित हो सकता है किसानों के लिए एक बार फिर से। सरसों का हब यूं ही नहीं कहलाता टोंक और यही कारण है कि अब किसानों को इंतजार है एक और, जहां बीसलपुर बांध में 130 दिन से ज्यादा समय से पानी का बहाव है और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सूखी हुई जो नहरें हैं वो चिंता बढ़ा रही किसानों की कि समय रहते अगर निर्णय होता तो और ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि इस बार मानसून सत्र की बरसात अच्छी हुई है, फसल की बुआई में भी देरी हुई है। कुछ किसान जो है हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नहर के पास खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि भाई पानी छोड़ा जाए। कितना फायदेमंद होता है बीसलपुर बांध का पानी नहरों में? बीसलपुर बांध को पानी साहब बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसे, लेकिन पानी छोड़ रहे नहर में 4 महीना से फुल बरखा रही है, फुल नदी में छोड़ रहे थे। अब तो नहर छोड़ देनी चाहिए, मैं पानी पाऊँ। अच्छा, जब बीसलपुर बांध के पानी से नहर में से पिलाई करते हो खेतों में तो फसल में कितना फर्क पड़ता है? जब पानी आया है तो फसलें, खेत कैसे नजर आते हैं? पानी बहुत बढ़िया पानी है साहब, ये तो पाल रो पानी बहुत तगड़ो है, सरसों भी बहुत अच्छी पैदावार है उससे और ठंडो पानी से फसल भी बहुत ही बढ़िया है। जमीन में सुधार हो जाए बीसलपुर बांध का पानी छोड़ पाते? जमीन में सुधार होता है बीसलपुर बांध का पानी छोड़ देने से, जमीन पैदावार अच्छी होती है। और अब नहरों में पानी छोड़ा जाए, सख्त जरूरत है हमारे, हम बोल रहे हैं ये बात, नहर सूखी पड़ी हुई है। अच्छा, कुएं से पिलाई करते हैं, नहर से पानी में पिलाई करते हैं तो कितना फर्क आ जाता है? बहुत फर्क आता है साहब, कुएं से नहर से पानी पिलाने से बहुत फायदा होता है।
4 महीने से बनास बह रही है और बीसलपुर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है नहरों में पानी छोड़ना चाहिए? मैं जिंदगी में सर पहली बार मैंने 4 महीने देखा है कि बनास बह रही है। हाँ, नदी बह रही है। मैं पहली बार देखा है कि 4 महीने नदी बह रही है, तो इसको जल्द टाइम रहते हुए नहर में छोड़ना चाहिए। किसानों को बहुत जरूरत है इस पानी के लिए, ताकि फसलें टाइम से पानी पिए। अच्छा, अब से अभी बरसात हुई थी थोड़े दिनों पहले, उसके बाद क्या फसलें सूखने के कगार पे आ गई है अभी जैसे टाइम है? हाँ जी, नहीं, पानी तो बहुत जरूरी है इसी टाइम पे। पानी बहुत जरूरी है इसी टाइम पे। इस टाइम पे नहर आ जाना चाहिए था। और पता नहीं प्रशासन कैसे छोड़ेगा, किस टाइम पे छोड़ेगा। अब समझ सकते हैं कि एक और जहां जो है बीसलपुर बांध इस बार वरदान बना है, इस मायने में कि 7 नए रिकॉर्ड बने हैं। सबसे पहले पानी छोड़ा जाना जुलाई महीने में, और दिसंबर माह तक भी जो है 601 क्यूसेक पानी की निकासी होना। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार किसान को रहता है, अन्नदाता को रहता है, वो रहता है कि कब बहेगा नीर नहरों में और कब खुशहाल होंगे किसान, जब हरे भरे हो जाएंगे खेत। क्योंकि बीसलपुर बांध से जो पानी छोड़ा जाता है नहरों में, तो सरसों की पिलाई और गेहूं की पिलाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस सूरत में राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन इसी जिले से होता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह बीसलपुर बांध ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, इस बार 7 नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी तरह जो है इस बार उत्पादन में भी जो है टोंक जिला नए रिकॉर्ड बनाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक। इस बार जो है बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में बहुत अच्छी बरसात हुई है, जिसकी वजह से बीसलपुर बांध में इनफ्लो अच्छा बना हुआ है। 24 जुलाई 2025 को इसका ओवरफ्लो हो गया था, डैम हमने गेट खोले थे, और आज की तारीख में भी एक गेट खुला हुआ है। लगभग 130-32 दिन हो चुके हैं गेट खुले हुए, और इस टाइम पीरियड में 140 TMC के लगभग जो है पानी आउटफ्लो किया जा चुका है। बीसलपुर बांध बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जुलाई माह में गेट खुल गए हों, और दिसंबर माह में भी गेट खुले हुए हैं लगातार। भरतपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भरतपुर शहर में इन दिनों बेसहारा गौवंश का आतंक देखा जा रहा है। बीच सड़क पर दिन भर ये गौवंश बैठे रहते हैं। राहगीर और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही वाहन चालक इनसे टकराने के बाद घायल हो रहे हैं। नगर निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत बार निगम प्रशासन को इन बेसहाराओं को गौशाला में भिजवाने को लेकर कहा जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इनके आतंक से सभी लोग परेशान हैं और भय का माहौल है। रोडों में आवारा पशु डोल रहे हैं, और यहाँ पे दिन में एक्सीडेंट हो रहे थे। मंचा जब बीच में आ जाती हैं ये, और जनता को परेशानी हो रही है काफ़ी, और सुनवाई कोई कर नहीं रहा है। चारों लोगों को देखें भाई आवारा पशु डोल रहे हैं, गाय बाजार ये सब रोडों पर बीच में आके बैठ जाते हैं, और मतलब तो लोगों को परेशानी हो रही है। साइकिल, मोटरसाइकिल, बड़े वाहन सब टकराते हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे थे। हम तो यही कहना चाहते हैं इनके लिए कुछ किया जाए, गौशालाओं में भिजवाया जाए। भरतपुर में बेसहारा गौवंश का आतंक देखा जा रहा है। बीच सड़कों पर विचरण करते रहते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों की यही मांग है कि इन बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में भिजवाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके।